प्रश्न 1, बॉयलर में कौन सा ईंधन फ्यूल प्रयोग किया जाता है? उत्तर, सामान्यतः कोयला, तेल, नेचुरल गैस इत्यादि ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 2, बॉयलर कितने तरह के होते हैं? उत्तर, पावर बॉयलर, इंडस्ट्रियल बॉयलर। प्रश्न 3, पावर प्लांट में बॉब बैलेंस ऑफ प्लांट क्या होता है? उत्तर, बॉयलर और टरबाइन के बाद जो शेष भाग होता है, जैसे कोल हैंडलिंग प्लांट, एस हैंडलिंग प्लांट, ऑक्सिलरी पाइपिंग, कूलेंट बटर प्लांट, डीएम प्लांट, कंप्रेसर एयर सिस्टम इत्यादि को बॉब कहा जाता है। प्रश्न 4, बकस्ट्रे क्या होता है? उत्तर, बकस्ट्रे ऐसा उत्पाद है जो पतले वाटर वाल और स्टीम कूल्ड वाल को मुड़ने से रोकता है। वाटर वाल को यह सपोर्ट देने का कार्य करता है। प्रश्न 5, डी सुपर हीटर क्या होता है? उत्तर, उच्च तापीय स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम के तापमान को कम करने वाली युक्ति को डी सुपर हीटर कहा जाता है। प्रश्न 6, डीएरेटर क्या होता है? उत्तर, बॉयलर को भेजे जाने वाले पानी यानी फीड वाटर में से ऑक्सीजन और अन्य घुली हुई गैसों को डीएरेशन के माध्यम से डीएरेटर में निकाला जाता है। डीएरेटर फीड वाटर को संग्रहित करने और बीएफपी बॉयलर फीड पंप के लिए सक्शन हेड पैदा करने का भी कार्य करता है। प्रश्न 7, बर्नर क्या होता है? उत्तर, बर्नर द्वारा ठोस द्रव या गैस ईंधन को जलाने का कार्य किया जाता है। प्रश्न 8, वाटर वाल क्या है? उत्तर, वाटर वाल समानांतर जुड़ी हुई ट्यूबों का समूह है जो एक दूसरे से परस्पर जुड़े रहते हैं। इन ट्यूबों के अंदर पानी का प्रवाह होता है। प्रश्न 9, स्टीम कूल्ड वाल क्या है? उत्तर, यह एक इस प्रकार की ट्यूबों का समूह है जिसमें इनके भीतर से स्टीम का प्रवाह होता है। प्रश्न 10, एयर हीटर कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, रोटरी घूमने वाले और स्टेशनरी स्थिर रहने वाले। प्रश्न 11, राख संग्रहण युक्ति ऐश कलेक्शन डिवाइस क्यों प्रयोग होता है? उत्तर, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। प्रश्न 12, राख संग्रहण युक्तियाँ कितने प्रकार की होती है? उत्तर, राख संग्रहण युक्तियाँ मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। 1, यांत्रिकी निस्तारण युक्ति मैकेनिकल प्रेसिपिटेटर। 2, ईएसपी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। प्रश्न 13, शूट ब्लोअर क्या होता है? उत्तर, शूट ब्लोअर तापीय सतह को साफ करने की युक्ति होती है। प्रश्न 14, शूट ब्लोअर के लिए कौन सा माध्यम प्रयोग होता है? उत्तर, मुख्यतः हवा के द्वारा या स्टीम के ब्लोइंग के द्वारा। प्रश्न 15, शूट ब्लोअर कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, 1, आरएसबी रोटरी शूट ब्लोअर। 2, एलआरएसबी लॉन्ग रिट्रैक्टेबल शूट ब्लोअर। प्रश्न 16, तापीय स्थानांतरण सतह हीट ट्रांसफर सरफेस कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, 1, प्लेन सपाट। 2, नुकीली फील्ड सतह। प्रश्न 17, इकोनोमाइजर का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, इकोनोमाइजर पावर प्लांट की ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। प्रश्न 18, सुपर हीटर के मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, सुपर हीटर स्टीम की गुणवत्ता को बढ़ाने का कार्य करता है, जिससे प्लांट की तापीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि होती है। प्रश्न 19, स्टीम ड्रम का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, 1, स्टीम से नमी मॉइस्चर को अलग करना। 2, स्टीम और पानी के लिए चक्रीय प्रवाह स्थापित करना। 3, स्टीम का शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन करना। प्रश्न 20, बड़े बॉयलर ऊपर की तरह से स्पोर्ट किए हुए क्यों होते हैं? उत्तर, 1, फनेस के वाटर वाल को मुड़ने से रोकने के लिए। 2, तापीय प्रसार को बनाए रखने के लिए। 3, तापीय भार को कम करने के लिए। प्रश्न 21, बॉयलर की संरचना स्टील से ही क्यों की जाती है? उत्तर, बॉयलर की संरचना स्टील की संरचना से निर्माण कार्य शीघ्रता से संभव हो पाता है।
और आवश्यकतानुसार बदलाव की संभावना को बनाए रखने के लिए की जाती है। प्रश्न 22, चिमनी के ऊपर जहाजिया लाइट क्यों लगाया जाता है? अथवा एविएशन जहाजिया प्रबंधन लाइट क्या है? उत्तर, जहाजिया प्रबंधन लाइट ऊंची इमारतों और चिमनी के ऊपर हवाई जहाज की सुरक्षा के लिए होता है, जो किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए चेतावनी होता है। प्रश्न 23, तड़ित शोषक लाइटिंग अरेस्टर क्या होता है? उत्तर, लाइटिंग अरेस्टर बिजली की धारा को अवशोषित करके स्ट्रक्चर संरचना को किसी भी प्रकार की हानि होने से बचाने के लिए होता है, विशेष तौर पर जब आकाशीय बिजली गिरती है। प्रश्न 24, वायुव्य दाब विंड लोड क्या होता है? उत्तर, हवा प्रवाह के कारण जो दबाव पड़ता है उसे विंड लोड करते हैं। प्रश्न 25, सीस्मिक लोड क्या होता है? उत्तर, सीस्मिक लोड को भूमिकंपन लोड भी कहा जाता है। यह धरती के अतिरिक्त हलचल के कारण उत्पन्न घटना के कारण पैदा होता है। प्रश्न 26, पावर प्लांट का जीवन काल कितना होता है? उत्तर, पावर प्लांट का जीवन काल लगभग 50 वर्ष होता है, किंतु समय समय पर आवश्यकतानुसार कुछ पार्ट्स को बदलने और मरम्मत करना पड़ता है। प्रश्न 27, स्वीकार्य खिसकन क्या है? उत्तर, स्वीकार्य खिसकन 1 इंच प्रति 10 यार्ड से कम होनी चाहिए। प्रश्न 28, रिजोनेंस क्या होता है? उत्तर, जब प्राकृतिक आवृत्ति और प्रेरित आवृत्ति का मिलना हो जाए तो उसे रिजोनेंस कहा जाता है। प्रश्न 29, रिजोनेंस से क्यों बचना चाहिए? उत्तर, रेजोनेंस के समय उच्च कंपन और खिंचाव होता है, इसलिए इससे सदैव बचना चाहिए। प्रश्न 30, भारत में बॉयलर की सुरक्षा की आवश्यकता है। उत्तर, कोई भी स्टीम जनरेट करने वाली इकाई को दुर्घटना मुक्त और दुर्घटना के खतरे से बचाव के लिए बॉयलर की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। प्रश्न 31, बॉयलर प्रेशर पार्ट के लिए किन मेटल का उपयोग होता है? उत्तर, कार्बन स्टील, लो एलाइज स्टील, मीडियम एलाइज, स्टेनलेस स्टील। प्रश्न 32, बॉयलर के निर्माण के ढांचे के लिए किन तत्वों का उपयोग होता है? उत्तर, माइल्ड स्टील का उपयोग होता है। फास्टेनर के लिए IS 1337 का उपयोग होता है। प्रश्न 33, बॉयलर इंसुलेशन के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? उत्तर, स्लैग वूल, मिनरल वूल और ग्लास वूल पदार्थ का प्रयोग होता है। प्रश्न 34, बॉयलर के नींव के निर्माण में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? उत्तर, RCC रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट, साथ में M20 तकनीकी के प्रयोग के साथ होता है। प्रश्न 35, बॉयलर के ढांचे में कितने प्रकार के बोल्ट उपयोग होते हैं? उत्तर, बियरिंग टाइप कनेक्शन बहुतायत में प्रयोग होता है। फ्रिक्शन टाइप कनेक्शन यदाकदा प्रयोग होता है। प्रश्न 36, शंकुनुमा चिमनी वरीयता क्यों दी जाती है? उत्तर, शंकुनुमा चिमनी किफायती होती है। प्रश्न 37, चिमनी कितने प्रकार की होती है? उत्तर, RCC चिमनी और स्टील चिमनी। प्रश्न 38, स्टील चिमनी कितने प्रकार की होती है? उत्तर, स्वतः समर्थित चिमनी और अतिरिक्त समर्थित चिमनी। प्रश्न 39, शीयर की क्या होता है? उत्तर, शीयर की सीधेनुमा प्लेट में सतह के ढांचे के नीचे में वेल्डिंग किया जाता है, जो कि शीयर फोर्स को स्थानांतरित करता है। प्रश्न 40, स्टील चिमनी में जंग कोरोजन अलाउंसेस क्या है? उत्तर, कोरोजन अलाउंसेस 3.0 मिमी सामान्यतः। प्रश्न 41, भारत में बायलर कोड का नियामक किसके द्वारा किया गया है? उत्तर, IBR भारतीय वाष्पयंत्र अधिनियम 1950। प्रश्न 42, अधिकाधिक निरीक्षक भारत में किसे बनाया गया है? उत्तर, CIB मुख्य वाष्प निरीक्षक प्रत्येक प्रदेश में नियुक्त किया जाता है। प्रश्न 43,
IBR में संशोधन का अधिकार किसके पास है? उत्तर CBB सेंट्रल बॉयलर बोर्ड के पास IBR के अधिनियम में संशोधन करने का वैज्ञानिक अधिकार है। CBB का मुखिया केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति होता है और प्रत्येक राज्य का CIB सदस्य होता है। प्रश्न 44, बॉयलर के प्रेशर पार्ट के लिए स्टील का उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तर मूल्य और भार अनुपात में अनुकूलता होने के कारण बॉयलर प्रेशर पार्ट्स में स्टील का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 45, रिफ्रैक्ट्री का उद्देश्य क्या है? उत्तर रिफ्रैक्ट्री का उपयोग उस स्थान पर किया जाता है जहां फ्लू गैस का तापमान 600 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। प्रश्न 46, रिफ्रैक्ट्री के रिटेनर का क्या कार्य होता है? उत्तर रिटेनर रिफ्रैक्ट्री के साथ जुड़ा हुआ होता है और रिफ्रैक्ट्री की सतह को रोकने का कार्य करता है। प्रश्न 47, डिजाइन करने का क्रम क्या है? उत्तर डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रक्रिया विश्लेषण, खिंचाव विश्लेषण, विस्तृतीकरण ड्राफ्टिंग, कागजी कार्यवाही और कागजी अनुमति डिजाइन करने का क्रम है। प्रश्न 48, डिजाइन करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? उत्तर शीर्ष कमरा, हेडरूम, चलने फिरने का रास्ता, वॉकवे, पहुंच, अप्रोच, जोखिम की पहचान, क्लैश डिटेक्शन, जोखिम का समाधान, क्लैश रिसोल्यूशन, आपसी सहमति, इंटरफेसिंग। प्रश्न 49, डिजाइन ऑफिस में कौन से सॉफ्टवेयर प्रयोग किए जाते हैं? उत्तर MS विंडोज, MS ऑफिस, स्टाड, प्रो, CAEPIPIAE, CAESR इत्यादि। प्रश्न 50, डिजाइन ऑफिस में कौन से हार्डवेयर प्रयोग किया जाता है? उत्तर एक्सेसरीज के साथ कंप्यूटर, UPS, बाध्यारहित शक्ति स्रोत, फोटोकॉपी की मशीन, फैक्स मशीन आदि। प्रश्न 51, हेडरूम की साइज क्या होनी चाहिए? उत्तर हेडरूम की साइज 1.800 मी। प्रश्न 52, चलने योग्य रास्ते की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? उत्तर चलने योग्य रास्ते की चौड़ाई 900 मिलीमीटर होना चाहिए। प्रश्न 53, पाइप तनाव विश्लेषण के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है? उत्तर पाइप तनाव विश्लेषण के लिए CAEPIPIE और सेजा 2 सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। प्रश्न 54, संयंत्र को डिजाइन करते समय कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्राम प्रयोग होता है? उत्तर 1. कैटिया, PDS प्लांट डिजाइन सिस्टम, 2. PDMS प्लांट डिजाइन मैनेजमेंट सिस्टम। प्रश्न 55, बॉयलर के फ्लो पर दबाव प्रति यूनिट क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? उत्तर बॉयलर के फ्लो पर दबाव प्रति वर्ग मीटर इक्वल्स 500 किग्रा वर्ग मी। प्रश्न 56, लोड दबाव के कारण सहने योग्य दुरावा कितना होना चाहिए? उत्तर सहने योग्य दुराव स्पैन 325। प्रश्न 57, स्वीकार्य ड्रिफ्ट क्या होता है? उत्तर स्वीकार्य ड्रिफ्ट ऊंचाई 325। प्रश्न 58, FEA फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस में कौन सा सॉफ्टवेयर उपलब्ध है? उत्तर ANSYS, कॉस्मोस, अबाकस और NASTRAN। प्रश्न 59, SCF स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर को बॉयलर के डिजाइन में क्यों शामिल नहीं किया जाता है? उत्तर बॉयलर का तत्व लचीले स्टील का होता है, अतः तनाव और उसकी उपज और फिर व्यवधान उनके पक्ष में होता है। प्रश्न 60, वर्चुअल शून्य बिंदु क्या होता है? उत्तर बड़े आकार के टॉप स्पोर्टेड बॉयलर धनाकार रूप से फैलाव करते हैं, उसी के सापेक्ष वर्चुअल ऊपर हिस्से के शून्य बिंदु पर होता है। प्रश्न 61, फ्लोटिंग एंकर क्या होता है? उत्तर फ्लोटिंग एंकर तापीय प्रसार से प्रवाहित मूवमेंट होता है। प्रश्न 62, बकस्ट्रे चैनल क्या होता है? उत्तर बकस्ट्रे चैनल फर्नेस की दीवार को सपोर्ट करता है और भार
सहने में मदद करता है। प्रश्न 63, फनेस गाइड क्या होता है? उत्तर, फनेस गाइड को वर्चुअल शून्य बिंदु पर स्थित किया जाता है। यह भार के स्थानांतरण के लिए होता है जो गर्म संरचना से ठंडी संरचना की ओर स्थानांतरित होता है। प्रश्न 64, ड्रम के आंतरिक भाग की सूची क्या है? उत्तर, टर्बो सेपरेटर, साइक्लोन सेपरेटर, वैन, ग्रेन और रसायन डोज करने के लिए पाइप, बफल्स प्लेट, थर्मिस्टर पैड इत्यादि। प्रश्न 65, हेडर का क्या कार्य होता है? उत्तर, कोई भी हेडर पानी या स्टीम या उसके मिश्रण को इकट्ठा करता है या उसको आवश्यकता अनुसार वितरण करता है। प्रश्न 66, गैस के आदर्श नियम का क्या सूत्र है? उत्तर, PV/MRT। प्रश्न 67, थर्मोडायनेमिक्स की शून्यता का क्या नियम है? उत्तर, यदि किसी भी सिस्टम में और B समतुल्य C सिस्टम के समतुल्य हो तो उस सिस्टम में और B एक दूसरे से समतुल्य अवस्था में कहा जाता है। प्रश्न 68, थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम क्या है? उत्तर, आइसोलेटेड सिस्टम में ऊर्जा सदैव संरक्षित होती है। प्रश्न 69, थर्मोडायनेमिक्स का द्वितीय नियम क्या है? उत्तर, किसी सिस्टम में ताप प्रवाहित होता है यदि वह निम्न स्रोत से उच्च स्रोत की ओर पंप किया जाता है। प्रश्न 70, न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? उत्तर, किसी भी वस्तु की अवस्था में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल प्रत्यारोपित न किया जाए। प्रश्न 71, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है? उत्तर, बल के प्रत्यारोपित किए जाने की दर उसके ऊपर स्थापित बल के बराबर होती है। प्रश्न 72, न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? उत्तर, प्रत्येक क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। प्रश्न 73, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का क्या नियम है? उत्तर, सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। बल का आकर्षण उससे दूर स्थित वस्तु की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। प्रश्न 74, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, प्रदूषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 1, ठोस प्रदूषण, 2, जल प्रदूषण, 3, वायु प्रदूषण, 4, ध्वनि प्रदूषण। प्रश्न 75, वायु प्रदूषण के क्या कारण हैं? उत्तर, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन, कोयला और तेल इत्यादि के दहन के पश्चात निकलने वाले ग्रीन हाउस गैसों के कारण होता है। प्रश्न 76, RCC रीइंफोर्स कंक्रीट सीमेंट क्यों प्रयोग किया जाता है? उत्तर, RCC का उपयोग आर्थिक रूप से सस्ता और इसका ढांचा मजबूत और टिकाऊ होता है। प्रश्न 77, प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट क्या होता है? उत्तर, स्टील रॉड के साथ में RCC की ढलाई से निर्मित ढांचे को प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट कहा जाता है, जैसे मकान की छत। प्रश्न 78, नींव के बोल्ट का क्या कार्य होता है? उत्तर, नींव का बोल्ट ढांचे को खड़ा रखने के लिए सहायक होता है। उसके सहारे ढांचा लंबवत टिका रहता है। प्रश्न 79, FGD फ्लू गैस डीसल्फ्यूराइजेशन क्या होता है? उत्तर, FGD सल्फर और सल्फर से निर्मित कंपाउंड को दूर करने के काम आता है। इससे फ्लू गैस के अंदर स्थित सल्फर डाइऑक्साइड के घटक को अवशोषित करके वायुमंडल को स्वच्छ बनाने में मदद मिलती है। प्रश्न 80, स्ट्रक्चरल एलिमेंट के कुछ तत्वों का नाम बताइए। उत्तर, कॉलम, बीम, ब्रेशिंग इत्यादि। प्रश्न 81, कॉलम के लिए डिजाइन का क्या मापदंड है? उत्तर, एक्सियल कंप्रेसिव लोड। प्रश्न 82, बीम के लिए डिजाइन का क्या मापदंड है? उत्तर, बीम इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है ताकि वो मुड़ाव का दबाव सह सके। प्रश्न 83, ब्रेशिंग के लिए डिजाइन का क्या मापदंड है? उत्तर, एक्सियल तनाव या एक्सियल कंप्रेशन। प्रश्न 84, ब्रेश प्लेट का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, ब्रेश प्लेट कॉलम और ब्रेसिंग की नींव के ऊपर पड़ने वाले दबाव का वितरण करता है। प्रश्न 85,
स्ट्रक्चरल स्टील कनेक्शन के कितने प्रकार है? उत्तर, बोल्ट किया हुआ, वेल्डिंग किया हुआ, रिवेट किया हुआ, बोन्ड किया हुआ इत्यादि। प्रश्न 86, स्ट्रक्चर के लिए न्यूनतम कितनी मोटाई का प्रयोग होता है? उत्तर, 6 मिलीमीटर। प्रश्न 87, हैंड होल प्लेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? उत्तर, हैंड होल का प्रयोग बॉयलर प्रेशर पाथ्स को निरीक्षण करने हेतु किया जाता है जिससे अंदर की सतह साफ साफ दिखाई दे सके। प्रश्न 88, मैनहोल का रास्ता कहाँ प्रयोग किया जाता है? उत्तर, मैनहोल का रास्ता बॉयलर के अंदर जाकर निरीक्षण करने के लिए होता है। बॉयलर के मरम्मत और वार्षिक निरीक्षण के दौरान इन मैनहोल के द्वारा अंदर जाया जाता है। प्रश्न 89, बॉयलर ड्रम लेवल गेज का क्या कार्य होता है? उत्तर, बॉयलर ड्रम लेवल गेज के द्वारा बॉयलर ड्रम के भीतर का पानी का स्तर जांच किया जाता है। यह सबसे विश्वसनीय तरीका है लेवल जांच का। प्रश्न 90, थर्मोकपल क्या होता है? उत्तर, थर्मोकपल द्वारा बॉयलर के विभिन्न घटकों का तापमान मापा जाता है। प्रश्न 91, फ्लो नोजल क्या होता है? उत्तर, फ्लो नोजल द्वारा बॉयलर के पानी और स्टीम के प्रवाह का स्तर मापा जाता है। प्रश्न 92, ओरिफिस क्या होता है? उत्तर, ओरिफिस प्लेट में सूक्ष्म ओपनिंग होती है जो प्रवाह का स्तर मापने के काम आता है। प्रश्न 93, वेंचुरी क्या होता है? उत्तर, किसी पाइप के प्रवाह को मापने के लिए प्रयोग होता है। प्रश्न 94, वाल्व क्या होता है? उत्तर, वाल्व खोलने या बंद या प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किसी पाइप के द्वारा बहने वाले द्रव्य के लिए प्रयोग होता है। प्रश्न 95, दास डैश क्या होता है? उत्तर, दास डैश डाटा एक्विजिशन सिस्टम रीडिंग को रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग होता है। प्रश्न 96, VLH क्या होता है? उत्तर, VLH का मतलब वेरिएबल लोड हैंगर्स परिवर्तनीय भार लटकन होता है। इसका उपयोग स्पोर्ट और सीमित निश्चित मात्रा में लोड के परिवर्तन हेतु किया जाता है। प्रश्न 97, CLH क्या होता है? उत्तर, CLH का मतलब कांस्टेंट लोड हैंगर्स स्थायी भार लटकन होता है। इसका उपयोग स्पोर्ट और छोटे मात्रा में लोड के परिवर्तन हेतु किया जाता है। प्रश्न 98, बॉयलर में प्रयोग होने वाले पानी का गुणवत्ता नियंत्रण क्वालिटी कंट्रोल क्यों किया जाता है? उत्तर, बॉयलर में लगने वाले जंग को रोकने के लिए पानी की गुणवत्ता का नियंत्रण आवश्यक है। गुणवत्ता नियंत्रण स्केल और ट्यूब के बार बार फेल होने से बचाव करता है। प्रश्न 99, पेंट का उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तर, पेंट बॉयलर के बाहरी सतह की रक्षा करता है जिससे बॉयलर के ढांचे में जंग नहीं लगता है। प्रश्न 100, रोकर का उपयोग बॉयलर हैंगर सपोर्ट के लिए क्यों होता है? उत्तर, रोकर का उपयोग प्रेरित होने वाले मुरावदार लोड को कम करने के लिए किया जाता है। यह आर्थिक डिजाइन को बढ़ावा देता है।